चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 86वें सूत्र से अब हम पढ़ेंगे। सूत्र का विषय है विवेकस्य साधनत्वे मोक्ष फलक्षयो न इति आह। हमारा प्रसंग ये चल रहा है, जिस प्रकार पीछे के सूत्रों में बताया गया था, हम यदि बिना विवेक के केवल कर्म करेंगे तो एक के बाद एक दुख की प्राप्ति होगी, जलाभिषेक के समान। न विमोक्षः, विमोक्षः माने हट, न माने नहीं। मोक्ष का हटना नहीं, अर्थात जाड्य का छूटना नहीं, ये हमारा पीछे का प्रसंग था। और काम अकाम्य दोनों कर्मों में समानता है, क्योंकि दोनों का फल बराबर है, अर्थात क्षय को प्राप्त होता है। ये पीछे का प्रसंग है। और जब विवेक की प्राप्ति हो जाती है तो अनावृत्ति श्रुति, विवेक की प्राप्ति हो जाने से और पुनर्जन्म में आना नहीं पड़ता, ऐसी श्रुति मिलती है। अब इस सूत्र में बताया विवेक रूपक साधन को प्राप्त करने के उपरांत जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष फल जब मिल जाता है, तो वो मोक्ष का फल क्षय को नहीं प्राप्त होता, समाप्त नहीं होता। विवेक के अनंतर विवेक साधन है मोक्ष का। जिस प्रकार भूख निवृत्ति का साधन है भोजन, वैसे ही विवेक का साधन मोक्ष है। जब मोक्ष फल प्राप्त हो जाता है तो वो क्षय को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर कहेंगे। नीज मुक्तस्य, नीज मुक्तस्य, जीवात्मा स्वयं में मुक्त है। जीवात्मा अपने स्वरूप से वह मुक्त है। हम लोग 19वें सूत्र में पढ़े थे, जीवात्मा के 4 बड़े बड़े अपने स्वरूप हैं। क्या? नित्य, शुद्ध, मुक्त और बुद्ध। ये 4 जीवात्मा के अपने स्वभाव हैं, स्वरूप हैं। नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तो यहाँ पर जीवात्मा को कहा गया कि जीवात्मा स्वरूप से स्वयं में वह शुद्ध है। यहाँ शब्द आया मुक्त है, अर्थात वो स्वरूप से अपरिणामी है। स्वरूप से जीवात्मा अपरिणामी है। स्वरूप से जीवात्मा किसी से घुलता मिलता नहीं है, इसका अर्थ हो गया। निज माने अपना, स्वयं का।
जीवात्मा का अपना स्वयं का स्वरूप क्या है? तो कहा जीवात्मा का अपना स्वयं का स्वरूप है, वह किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो मुक्त है, अपरिणामी है। बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। जब जीवात्मा स्वरूप से किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी से वो बंधन को प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मा जब स्वरूप से अपरिणामी है, मुक्त का अर्थ किसी से घुलता मिलता नहीं है, तो वो पुनः ये बंधन को क्यों प्राप्त होता है? जब उसका स्वरूप है अपरिणामी, किसी से घुलना मिलना उसका स्वभाव नहीं है, तो बंधन को क्यों प्राप्त होता है? तो ये बता रहे हैं, बंधन का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं, बंध ध्वंस मात्रम। वो जो बंधन को प्राप्त होता है कहते हैं जीवात्मा। बंधन का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा के अनुकूल न कर पाना बंधन है। अपनी इच्छा के अनुकूल न कर पाना बंधन है जीवात्मा का। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, और दुनिया में किसी की भी इच्छा, शरीरधारियों की इच्छा पूरी नहीं होती है। जिस किसी ने भी शरीर धारण किया हुआ है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, और जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है वो बंधन में है, जानना चाहिए। क्या समझ आई? जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती वह बंधन में है, और जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो बंधन में नहीं है। केवल केवल मुक्तात्माओं की इच्छा जो है कि हम सर्वदा आनंद और सुखी से रहें, दुख से रहित स्थिति में रहें, वो मुक्ति की अवस्था है। वहां पर केवल इच्छा पूरी होती है हमारी अपनी हार्दिक। शरीर धारण करने वालों की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। जिस किसी ने भी शरीर धारण किया हुआ है उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ध्यान रखिए। तो हमारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। और जिस किसी ने भी शरीर रूपक बंधन को प्राप्त किया है, अब मन बुद्धि अहंकार से बंधा हुआ है, इंद्रियों से बंधा हुआ है, परिवार से बंधा हुआ है, समाज से बंधा हुआ है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और पांचों कोषों से जब तक हम बंधे रहेंगे, अन्नमय कोष से, प्राणमय कोष से, मनोमय कोष से, विज्ञानमय कोष से, आनंदमय कोष से, जब तक हम रहेंगे तब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो पूरी नहीं है इसका अर्थ मुक्ति की स्थिति नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वयं जीवात्मा स्वरूप से अपरिणामी होता हुआ भी बंधन से युक्त है, इसलिए वो मुक्ति से रहित की स्थिति में है। जब उसका बंधन कट जाता है, माने समाप्त होना। जीवात्मा स्वभाव से अपरिणामी होते हुए भी जब तक उसका शरीर रूपक बंधन, जब तक उसका इच्छा राग द्वेष युक्त बंधन है, तब तक वह मुक्ति की स्थिति में नहीं है। जैसे ही ये बंधन कट जाता है वह मुक्ति की स्थिति में आ जाता है। मुक्ति की स्थिति
आ जाता है। और इस स्थिति को दुनिया की सबसे बड़ी स्थिति कही जाती है। परम माने जिससे और कोई बड़ा स्थान ना हो, ऊंचा स्थान। परम माने मोक्ष। मोक्ष सबसे ऊंचा स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। न समानत्वम, मोक्ष के समान जीवात्मा के लिए और कोई स्थान नहीं, और कोई अवसर नहीं, और कोई सुख नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अन्य जितने भी कर्म हैं, लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, लौकिक कर्म का फल इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। लौकिक माने सांसारिक कर्म का फल। वैदिक कर्मों का फल, लौकिक कर्म का फल है संसार, वैदिक कर्म का स्वर्ग। लौकिक कर्म का फल संसार है, वैदिक कर्म का फल स्वर्ग है, और मुक्ति कर्म का फल है, मोक्ष है। तीनों का अलग अलग फल है। और ये दोनों फल, एक वैदिक कर्म है, एक लौकिक कर्म होता है, और एक निष्काम कर्म जिससे ज्ञान होता है और मुक्ति मिलती है। अर्थात एक मोक्ष कर्म हो गया, एक वैदिक कर्म हो गया, एक लौकिक कर्म हो गया। लौकिक कर्म का फल लौकिक सुख मिलता है, वो जल्दी क्षय को प्राप्त होता है। वैदिक कर्म का फल स्वर्ग मिलता है, वो कुछ काल तक मिलता है। और मोक्ष कर्म का फल अक्षय होता है, वो ईश्वर को दिलाता है। तो इस प्रकार तीन कर्म हो गए हमारे पास। वैदिक कर्म का अर्थ होता है बड़ा बड़ा यज्ञ करना, यज्ञ करना। लौकिक का फल होता है, आपने लिखा है, खाना सोना नौकरी करना आदि। तो इनका कर्म का फल यही मिल जाता है। वैदिक कर्म का फल बड़े बड़े यागों का फल अगले जन्म में मिलता है। उत्तम माता पिता, उत्तम घर आदि मिल जाते हैं, साधन मिल जाते हैं, स्वर्ग सा सुख मिलता है। और मोक्ष कर्म एक होता है, मोक्ष कर्म के समान दुनिया का कोई भी फल नहीं है। न समानत्वम का अर्थ, न समानत्वम का अर्थ है कि मोक्ष के समान और कोई भी फल नहीं है। तो हम स्वरूप से मुक्त स्वभाव वाले हैं, किंतु हम शरीर आदि, मन बुद्धि आदि, इंद्रिय आदि समाज से बंधे हुए रहते हैं, या लोकेशना वित्तेषणा आदि को बंधन कहा जाता है, उनसे बंध जाते हैं। इसीलिए हम स्वरूप से मुक्त होते हुए भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे ही हमने बंधन को काटा, वैसे ही हमारी मुक्ति हो गई। और जैसे ही मुक्ति हुई, मुक्ति के समान और कोई भी फल दुनिया में नहीं। ये सूत्र कहना चाह रहा है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। जब इंद्रियों से बंधेंगे, जब तक हम पांचों कोषों से बंधे रहेंगे, जब तक मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर से बंधे रहेंगे, जब तक ये शरीर से बंधे हुए रहेंगे, जब तक परिवार से या समाज से बंधे हुए रहेंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको जैसे ही हम बंधन को काटते हैं, ऐसे ही मुक्ति मिल जाए। मुक्ति फल के समान दुनिया में और कोई अक्षय फल नहीं है। बाकी सारे फल अनित्य हैं, मुक्ति फल नित्य है। ठीक है।
तो आप यदि परिवार से बंधे हुए रहेंगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। परिवार से बंधे हुए रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और समाज से बंधे हुए रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। शरीर से बंधे हुए रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब समस्या क्या है? जो स्वयं बेटा बेटी बन गए हैं, वो बोलते हैं हमारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। साधु संत लोग प्रवचनों में बोलते भी हैं माता पिता की, न तो पाप लगेगा। साधु संतों को लोग प्रश्न करते हैं, आप ही लोग बोलते हैं साधु संत लोग माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और इधर बोलते हैं परिवार से जुड़े रहने को बंधन, और आप लोग बोलते हैं साधु संत की माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आप लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो आपको पाप लगेगा कि? तो हमको अब पाप लगेगा कि नहीं बताइए? मुझे पाप लगेगा कि नहीं? माता पिता की सेवा तो नहीं करता, समय नहीं दे पाता। नहीं लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। क्यों? ये बात तो स्वामी जी ने, आचार्य जी, स्वामी दयानंद हाँ से जी। किसी ने पूछा था कि इतना कष्ट आपको क्यों मिला, तब उन्होंने भी यही कहा था कि कष्ट मिलने का कारण मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, इसलिए ये कष्ट मिला है। अच्छा। हाँ, लिखा है उन्होंने। हाँ, जो स्वयं माता को अब रुलाया इसका बहुत इसने। समाधान अब अब ऋषि अब को और इसका सन्यासी को समाधान छूट है सुनिए। गुरुजी। जो संसार में रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करते उनको पाप लगता है, लेकिन जिन्होंने बड़े लक्ष्य के लिए अपना घर छोड़ दिया है और वो जो निष्काम कर्म करते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों पर वो उपकार करते हैं। चलिए, इसका उत्तर ठीक क्या होगा? यदि आपने गृहस्थ का सुख किया है, ध्यान रखिए, आप स्वयं गृहस्थी बन करके गृहस्थी का सुख लिए हैं, और यदि आप माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो पाप लगेगा। आप स्वयं गृहस्थ का सुख नहीं लिए हैं स्वयं, और आप मुक्ति की इच्छा से लगे हुए हैं, और आपका वैराग्य हो गया। महर्षि दयानंद जी क्या लिखे हैं कि वैराग्य हो गई। आज किसी की शादी हुई और आज उसका वैराग्य हो गया। आज किसी की शादी हुई, जैसे समर्थ गुरु रामदास जी की उसी दिन शादी हुई, उसी दिन वैराग्य हो गया। वो शादी के मैदान छोड़ करके भाग गए, हम ऐसा सुनते हैं। तो उनको लगेगा या नहीं? तो महर्षि दयानंद जी पंचम समोल्लास में लिखते हैं, आज शादी हुई, आज वैराग्य हुआ, आज ही छोड़ के चले जाने से और असुविधा नहीं। यदि वैराग्य नहीं है और छोड़ के चले गए, अर्थात संतान संतति को पालना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, साधु जान से लाल कपड़े पहनने से बड़ा सम्मान है, ये विचार से आप यदि घर छोड़ रहे हैं तो बड़ा पापी बनेंगे, पाप लगेगा। तो जो स्वयं सांसारिक सुख लेता है और माता पिता को सुख नहीं रहता है तो उसको पाप लगेगा। और जो स्वयं गृहस्थी नहीं बना है और वो माता पिता की सेवा नहीं करता है किंतु वो मुक्ति के लिए लगा है, उसका वैराग्य हो गया, तो उसको कुछ संबंध नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है, ध्यान रखिए। तो पीछे कहा गया था, आप 24 नंबर पृष्ठ का सबसे वो जो सूत्र व्याख्या के सबसे नीची वाली पंक्ति को देखें, निचली वाली, अतः अपुरुषार्थत्वम
आप संसार में कुछ भी काम करिए, सब पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ नहीं है। आप संसार में कुछ भी काम करिए, वो पुरुषार्थ की कोटि में नहीं है। पुरुषार्थ होते हुए भी मुक्ति के आगे इनका कुछ भी महत्व नहीं है सांसारिक कार्यों का। इसलिए कहा गया मुक्ति के आगे अर्थात आप दुख निवृत्ति रूपक प्रयोजन को आप सिद्ध कर रहे हैं, अत्यंत पुरुषार्थ कर रहे हैं दुखों से बचने, विवेक की प्राप्ति के लिए, अविद्या को खत्म करने के लिए, संयोग को हटाने के लिए। तो बाकी सारे पुरुषार्थ की कोटि में उस व्यक्ति के आगे नहीं है जो मुक्ति के लिए लगा है। तो मुक्ति है वो परम पुरुषार्थ है, बाकी सब पुरुषार्थ के स्थिति में भी नहीं है मुक्ति के आगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो अर्थ हो गया स्वरूप से जीवात्मा अपरिणामी होते हुए भी केवल जीवात्मा जब बंधन को काट देता है तब वह सबसे ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति के समान दुनिया में और कोई बड़ा कार्य नहीं है, उपलब्धि नहीं है। ये सूत्र का हो गया संक्षेप। अब इसका अर्थ लिख लीजिएगा। जिसको विवेक प्राप्त हो गया, उसको मोक्ष रूपक फल की प्राप्ति होती है। वह फल अक्षय होता है, वह फल अक्षय होता है। जब जीवात्मा जब जीवात्मा निज अपरिणामी स्वरूप को बोध कर लेता है, जब जीवात्मा अपने अपरिणामी स्वरूप को मुक्त का अर्थ होता है अपरिणामी। अपरिणामी का अर्थ होता है घुलना मिलना नहीं, वह किसी पदार्थ से घुलता मिलता नहीं है। यह अपना स्वरूप को जब वो पहचान लेता है, अर्थात जीवात्मा का स्वरूप मुक्त है, वह पहले से ही मुक्त है, वह पहले से ही मुक्त है। इस स्वभाव से जीवात्मा का बोध हो जाने पर उसका शांति के साथ आचार्य जी क्या बोलिए ना, इस स्वभाव जब से जीवात्मा जीवात्मा का बोध हो जाने पर उसका सांसारिक वस्तुओं के साथ उसके बाद हाँ सांसारिक वस्तुओं के साथ अल्प विराम लगाइए, हाँ शरीर आदि के साथ
बंधन का नाश हो जाना ही, अभी शरीर आदि के साथ बंधन का नाश हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है। इस मोक्ष रूपक फल के साथ सांसारिक क्षणिक फलों की किसी प्रकार की भी तुलना नहीं हो सकती। क्या मतलब आचार्य जी? हाँ, पूरा लिख लीजिए। अर्थात मोक्ष का फल सबसे ऊंचा फल है। अर्थात सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाने पर भी मोक्ष की उपलब्धि के समान ये सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ। आचार्य जी अभी आप जो बोले लिखना है। सांसारिक वस्तुओं से बता दिया। सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि होना ना, सांसारिक जो भी कोई उपलब्धि है मोक्ष के समान वो उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति को मोक्ष से तुलना नहीं की जा सकती। न समानत्व का अर्थ होता। अब भाष्य देखिए। निज मुक्तस्य अर्थात स्वरूपतो मुक्तस्य पुरुषस्य, पुरुष स्वरूप से मुक्त है, अपरिणामी है। बंध ध्वंस मात्रम परम विवेकात् खलु, विवेक से तो बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति, बंधन का ध्वंस हो जाता है केवल। तदेव वही ही परम सबसे बड़ा अभिष्ट माने इच्छित फल है। अत्यंतम पुरुषार्थत्वम, उसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को मोक्ष वा इति मोक्ष कहते हैं। न समानत्वम तत्र अन्य, वहां और कोई साध्य फले सांसारिक फल सह अस्य, सांसारिक फल के साथ इसका न समानत्वम समानता नहीं है। न ही मोक्षस्य तद्वत क्षय प्रसंग, मोक्ष का फल सांसारिक फलों के समान क्षय को भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर साध्य फल लिखा है। साध्य फल का अर्थ क्या है? संसार में मिलने वाला फल, उसको साध्य फल बोलते हैं। अनित्य फल, अनित्य फलों के समान सह अस्य न समानत्वम, इसकी समानता नहीं है। किसकी समानता नहीं है?
मोक्ष की समानता नहीं है, मुख्य फल की, मोक्ष फल की। मोक्ष की समानता नहीं है। सांसारिक फलों के समान मोक्ष का फल नहीं होता है। मोक्ष का फल विशेष है। मोक्ष का फल विशेष क्यों है? कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता इसलिए। हाँ, वो अक्षय मोक्ष का फल अक्षय है। इसका अर्थ क्या है? सच में कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। समान नहीं है आचार्य जी। मौखिक फल एकाध जीवन के लिए सुख दे दें, भले ही वैदिक फल तो सुख देते हैं, लौकिक फल यहीं पर सुख दे करके समाप्त हो जाते हैं। एकाध जन्म के लिए ये कर्म होते हैं, किंतु ये अनंत जन्मों के लिए इसका परिणाम हमको प्राप्त होता है, इसलिए इसको अक्षय कह दिया गया। इनके समान समाप्त होने वाला नहीं है। अब विवेक से संबंधित जो बातें चल रही थी वो समाप्त हो गई। अब नया विषय चलेगा। यहाँ पर अब हम नया विषय पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अत्यंत पुरुषार्थ आत्मा का प्रयोजन है। तो आत्मा का जो प्रयोजन है दुख से निवृत्ति और अत्यंत पुरुषार्थ करना। अत्यंत पुरुषार्थ करने से दुख की निवृत्ति होगी। दुख की निवृत्ति करना ही आत्मा का अपना प्रयोजन है। ये हम लोग पढ़े थे। तो इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? तो कहा गया था विवेक की प्राप्ति से प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब उसके बाद बताया गया था कि विवेक की प्राप्ति कब होगी? जब हम प्रकृति पुरुष का ज्ञान कर लेंगे तब विवेक की प्राप्ति होगी। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आप ये बताइए, बंधन कब प्राप्त होता है? जब प्रकृति और पुरुष को हम एक ही मानते हैं, शरीर आत्मा को, मन आत्मा को। ठीक है, इसी को विवेक ख्याति बोलते हैं। दोनों को अलग अलग जान लेने को विवेक तत्व ज्ञान। और जब प्रकृति या जड़ को और चेतन को जब एक मानेंगे, अर्थात योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था संयोग बंधन का कारण है। किसका संयोग? तो कहा गया प्रकृति पुरुष का। प्रकृति पुरुष का संयोग ही बंधन है। उसके बाद बोला गया कि ये बंधन का कारण क्या है? हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है? हमारे अंदर अब भी हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है? तो उसका उत्तर योग दर्शन में भी बताया गया, यहाँ भी बताया जाता है। क्योंकि अविद्या आपके और हमारे अंदर निवास कर रही है। अविद्या है, इसलिए संयोग समाप्त नहीं हो रहा है। अविद्या के हटते ही संयोग की समाप्ति हो गया, अर्थात दोनों अलग अलग हैं, इसका ज्ञान होगा। अब शाब्दिक ज्ञान हो रहा है, और जब अविद्या हट जाएगी तो क्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा। अब हमारे अंदर शाब्दिक ज्ञान है कि अविद्या के कारण बंधन है, इतना हम जानते हैं। क्यों बंधन है? क्योंकि अविद्या को हम हटा नहीं पा रहे। तो अविद्या जैसे ही हटेगी बंधन हट जाएगा। बंधन हट जाएगा तो हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि अब विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? विवेक के लिए आपको क्या चाहिए? क्या अस्त्र चाहिए? आपको युद्ध जीतने के लिए गोला बारूद चाहिए और निर्भयता चाहिए। वैसे ही आपको यदि विवेक चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक की उत्पत्ति कहाँ से होगी, किससे होगी? तो कहा विवेक की उत्पत्ति प्रमाणों से। यहाँ पर नया विषय चलेगा, विवेक की प्राप्ति। विवेक को संपादन करने के लिए
प्रमाणों की आवश्यकता है। प्रमाण रूपक साधनों के द्वारा हम विवेक को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रमाण ज्ञान के साधन, प्रमाण माने विद्या, प्रमाण माने साधन, प्रमा माने ज्ञान। तो जब हमको ज्ञान हो जाता है प्रमाणों के द्वारा, एक आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसको जानने के लिए आपके पास क्या कसौटी की आवश्यकता है? एक आदमी ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसको जानने के लिए आपके पास क्या चाहिए? प्रमाण। प्रमाण चाहिए। अर्थात ये ठीक है या गलत है, हम लोग अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते हैं, प्रमाणों से हम निर्णय करेंगे। अर्थात या तो हम प्रत्यक्ष किसी साधु को या योगी को देखें वैसा जीवन जीता हुआ, या शास्त्रों में ये बात लिखी है क्या, शब्द प्रमाण आदि के द्वारा हम उसका कथन ठीक है या गलत है, इस पर हम निर्णय लेते हैं। तो विवेक के लिए प्रमाण साधन बन के उभरते हैं, और ये विवेक के लिए आवश्यक प्रमाण, ये कहना चाह रहे हैं इस सूत्र में। विवेक के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। अर्थात जिन विषयों में हम अपरिचित हैं, अज्ञात हैं, जिन विषयों का ठीक ठीक हमको ज्ञान नहीं हुआ है, उनको यदि हमको और आपको जानना है तो वहाँ प्रमाण साधन बन करके उभरता है। जब प्रमाणों से हम किसी वस्तु की परीक्षा कर लेते हैं तो हम निर्णय के तट पर पहुंच जाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद एक को छोड़ देते हैं, एक को ग्रहण कर लेते हैं, तो ये प्रमाण है। तो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रमाणों को जान लेने से आपको मुक्ति के लिए, ईश्वर जी प्रकृति को जानने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, इन 3 प्रमाणों के द्वारा उतना ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन समान शास्त्र है। योग दर्शन में भी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन समान शास्त्र है। तो सांख्य दर्शन में भी 3 प्रमाणों का यहाँ पर अब हम वर्णन है, इसको देखेंगे, इसको अब हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 सूत्र एक साथ पढ़े गए हैं, ध्यान रखिए। तत्सिद्धो सर्व सिद्धिर ना अधिक्य सिद्धि। तो पहला सूत्र का अर्थ समझ लीजिए, द्वयोहो एक तरस्य वा। बड़ा सूत्र है, घबराइए मत, बहुत सरल सूत्र है। द्वयोहो माने 2, एक तरस्य माने 1, 2 का ज्ञान कर लीजिए या दोनों में से किसी एक का ज्ञान कर लीजिए। बा अपि असन्निकृष्टत्वात् परिच्छित्ति। जब तक किसी विषय का ज्ञान ठीक नहीं हुआ, 2 में से किसी एक पदार्थ है, 2 पदार्थ हैं या 2 में से कोई एक पदार्थ है, यदि उन पदार्थों में से यदि किसी का ज्ञान हो गया, जिसको नहीं जानते थे और जान लिए, नहीं जानते थे तो उसको कहते हैं असन्निकृष्ट, वो ज्ञान आपके सामने नहीं था। अब जब आपको 2 में से एक का ज्ञान हो गया, 2 में से एक का ज्ञान हो गया का अर्थ क्या है? ईश्वर, जिसको हम सांख्य दर्शन की भाषा में बोलते हैं, ईश्वर जीव को पुरुष कहा जाता है और प्रकृति एक। तो प्रकृति का आपको ज्ञान हो गया, या तो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान आपको हो गया। हो जाने के बाद इस विषय का ज्ञान आपके पास नहीं था, आ गया। आ जाने को बोलते हैं प्रमा, परिच्छित्ति, माने जान लिए। आप नहीं जानते थे, अब जान लिए। आपको वो विषय अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। आपको वो विषय अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। ज्ञात हो जाने को ही प्रमा कहते हैं। तो वो जो प्रमा ज्ञान हुआ, किससे हुआ?
तत्साधकतमम यत्तत्, जो साधन बना, साधक तमम माने जो सहायक बना, आपको ज्ञान कराने में जो सहायक बन रहे हैं वो 3 प्रकार के सहायक प्रमाण हैं। ये कहना चाह रहे हैं त्रिविधम प्रमाणम का अर्थ, वो 3 प्रकार के आपके सहायक साधन 3 प्रकार के हैं। तत्सिद्धो, जब वो 3 प्रकार की प्रमाणों की सिद्धि हो जाएगी तो आपको क्या लाभ होगा? सर्व सिद्धे है, आप सब पदार्थों का ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। यदि 3 प्रमाणों का आपको ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ तो दुनिया भर के सब पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान आपको नहीं होगा। यदि 3 प्रकार के प्रमाण आपको हस्तगत हुआ, अर्थात आपने 3 प्रमाण के प्रमाणों के विषय में जान लिया, तो सर्व सिद्धि अर्थात ईश्वर जी प्रकृति विषय ज्ञान आपको पूरी तरह हो जाएगा। हो जाने से ना अधिक सिद्धि, आपको और कुछ अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अधिक प्रमाणों को खोजने की आवश्यकता है। और भी तो प्रमाणों के विषय में बताए गए हैं जी, उन प्रमाणों के विषय में बताइए ना, ये और बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रमाण 3 मुख्य होते हैं, बाकी प्रमाणों की भी आवश्यकता है व्यवहार की सिद्धि के लिए, किंतु यहाँ पर ईश्वर जी प्रकृति 3 तत्वों का तत्व ज्ञान के लिए 3 प्रमाण काफी हैं। अधिक प्रमाणों की आपको और हमको यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? 2 में से किसी एक पदार्थ है, या 2 पदार्थ हैं या एक पदार्थ, 2 में से दोनों पदार्थों का ज्ञान या दोनों में से किसी एक पदार्थ का ज्ञान, जिसका कि आपको और हमको नहीं था, अब हो गया, उसको बोलते हैं प्रमा। हो गया प्रमा, उसको हम अब जान लिए। वो जानने का जो साधन है वो प्रमाण है, वो 3 प्रकार का है। वो 3 प्रकार के प्रमाणों की सिद्धि हो जाने से सब पदार्थों की सिद्धि अर्थात ज्ञान हो जाता है। तो अन्य प्रमाणों को उन 3 प्रकार के पदार्थों की सिद्धि के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है। आप में से कौन समझ गया बताइए अब? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति, जीव और ईश्वर को जानने के लिए हमें 3 प्रमाण की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण। पुरुष और प्रकृति दोनों का ज्ञान अथवा दोनों में से एक का ज्ञान कर लेना जो नहीं था लेकिन अब हो गया है, उसे प्रमा कहते हैं, वह ज्ञान है। और ये जो हमें ज्ञान हुआ है वो 3 प्रमाणों से हुआ है, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाणों से। ये 3 प्रमाणों की सिद्धि हो जाने पर हमें इनका भी ज्ञान हो जाता है। बाकी अन्य प्रमाणों की हमें आवश्यकता नहीं है। बाकी के जो प्रमाण हैं वो व्यवहार के लिए ठीक है, परंतु यहाँ पे प्रकृति और पुरुष के लिए हमें 3 प्रमाण ही आवश्यक है जिनकी हमें सिद्धि करनी चाहिए। ये सूत्र ये कह रहा है। द्वयों का अर्थ दोनों का, एक तरस्य वा या एक का, दोनों में से किसी एक का। परिच्छित्ति असन्निकृष्ट, जो अभी तक उससे संबंधित ज्ञान नहीं हुआ था अब हो गया, उसका नाम प्रमा है। सन्निकृष्ण माने पास, असन्निकृष्ण माने दूर। जो वस्तु दूर रहती है, आप आपके छत के ऊपर चढ़े हुए हैं और बहुत दूर में आपके ही 2 बेटे जा रहे हैं, ऐसे आपको लगा, किंतु संशय बना हुआ है वो मेरे ही दोनों पुत्र आ रहे हैं या और कोई है, ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ। किंतु सामने जैसे आए, अरे जो संशय था वो तो ठीक सोच रहा था, मैं तो वही तो है ये दोनों। अब यह हो गया, नहीं था, दूर होने के कारण ज्ञान के अभाव के कारण, वो दूरता के कारण, अज्ञानता के कारण उससे संबंधित ज्ञान नहीं हुआ, अब हो गया।
अब इच्छा थी प्राप्त करने की उन दोनों वस्तुओं की, और वो पूरी हो गई। वो पूरी हो जाने को प्रमा कहते हैं। अर्थात जो अभी प्राप्त नहीं था किंतु अभी प्राप्त हो गया है, उसको प्रमा कहते हैं। और इन प्रमा की प्राप्ति का सबसे बढ़िया उपाय प्रमाण है, ध्यान रखिए। और वो संख्या में 3 होते हैं। इन 3 प्रमाणों से सारे पदार्थों की सिद्धि हो जाती है। अतः अधिक प्रमाणों की जानने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए आपको 3 प्रमाणों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। बिना 3 प्रमाणों को जाने आप जिसको नहीं जानते हैं अब तक नहीं जान सकते। सूत्र का अभिप्राय यही हुआ, जो हम अब तक नहीं जानते हैं उसको यदि जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको 3 प्रमाणों को जानना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाणों के बिना विवेक की सिद्धि नहीं होती है। और 3 प्रमाण 3 वस्तुओं की सिद्धि के लिए काफी हैं और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। सूत्र का अर्थ सरल है ना? जी जी आचार्य जी। जी अच्छा। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।